नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 65वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2025 के 65वें और सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार जितेश शर्मा की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद इस मुकाबले में इस महामुकाबले की शुरुआत हुई। रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान में उतरे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की विस्फोटक बल्लेबाजी से जहां पर इस पारी के पहले ही ओवर से हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी ने बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में यश दयाल के खिलाफ दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक गजब का चौका लगा दिया। अब इस पारी का दूसरा ओवर बेंगलुरु के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को डालने दिया गया था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ इस ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड के बल्ले से एक और धमाकेदार चौका देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों इस ओवर में जब अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार जैसे खतरनाक गेंदबाज तक को नहीं छोड़ा और एक चौका और एक दनदनाता छक्का इस ओवर में लगा दिया। हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी के इस खतरनाक इरादों की वजह से शुरुआत से ही बेंगलुरु की टीम अब दबाव में थी। अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर से यश दयाल को डालने दिया गया, लेकिन यश दयाल के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने फिर से अपने बल्ले का असली कमाल दिखाया और इस ओवर में भी एक चौका और एक शानदार छक्का यश दयाल को भी लगा दिया। दबाव पूरी तरह बेंगलुरु की गेंदबाजी पर था और इस मुकाबले में कप्तानी कर रही जितेश शर्मा के तो चेहरे का तो रंग ही हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी की इस गजब की बल्लेबाजी को देखकर उड़ चुका था। लेकिन इस पारी का चौथा ओवर बहुत ही ज्यादा रोमांचक ओवर साबित हुआ, जहां पर इस ओवर में बेंगलुरु के कप्तान ने लुंगी इंगड़ी के गेंदबाजी पर लगाया था, लेकिन लुंगी इंगड़ी के खिलाफ शुरुआती गेंदों पर फिर से हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और इस ओवर में भी पहली 5 गेंदों में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की इस जोड़ी ने 2 चौके और एक लाजवाब छक्का लगाकर इस ओवर में लुंगी इंगड़ी को उन्हें भी दबाव में डाल दिया था। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर लुंगी इंगड़ी बाजी मार ली और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को ही फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 17 गेंद में 34 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो चुके थे। हैदराबाद की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार को गेंदबाजी पर लगाया और जितेश शर्मा का ये फैसला फिर एक बार सही साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर हैदराबाद के दूसरे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड को भुवनेश्वर कुमार ने रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, और ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 10 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। जिस हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी ने बेंगलुरु की गेंदबाजी के नाक में दम कर दिया था, जी हाँ, उन दोनों ही हैदराबाद के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी ने अब एक के बाद एक आउट करके अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करा दी थी। अब मैदान पर हेनरी क्लासन को उतरना पड़ा था। अब इस बैटिंग पावर प्ले का आपको बता दें कि अंतिम ओवर फिर एक बार लुंगी अगड़ी डालने आए, लेकिन दोस्तों इस पावर प्ले की आखिरी ओवर में भी ईशान किशन और नए बल्लेबाज हेनरी क्लासन ने एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया। हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज बेंगलुरु की गेंदबाजी को ज्यादा देर तक सेट होने का मौका ही नहीं दे रहा था। विकेट गिरने के बावजूद अभी भी बेंगलुरु की गेंदबाजी दबाव में थी। आपको बता दें कि पावर प्ले के 6 ओवरों में हैदराबाद की टीम ने 71 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद बेंगलुरु के कप्तान ने सोचा कि अब हैदराबाद की ये बल्लेबाजी उनके गेंदबाजों पर रहम दिखाएगी और थोड़ी देर के लिए भी वही आपको बता दें सही लेकिन संभली हुई बल्लेबाजी करने लगेगी, जिस वजह से
जितेश शर्मा ने सुयश शर्मा जैसे स्पिन गेंदबाज को ये ओवर थमाया, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। और इस ओवर में स्पिन गेंदबाज को अपने सामने देखकर हेनरी क्लासन ने फिर से बड़े शॉट खेलने का मन बना लिया था। और इस ओवर में आपको बता दें कि सुयश शर्मा को हेनरी क्लासन ने एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगाकर जितेश शर्मा के इस आपको बता दें कि फैसले पर पानी फेर दिया था। हेनरी क्लासन एक अलग ही, जी हाँ, आपको बता दें कि एक अलग ही अंदाज में वो इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। खुद विराट कोहली तक इस मुकाबले में हेनरी क्लासन की बल्लेबाजी से हैरान दिखाई दे रहे थे। लेकिन पारी का 8वां ओवर अब कृणाल पांड्या को डालने दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि कृणाल पांड्या ने अपने इस ओवर में अपने पूरे अनुभव को झोंक दिया और इस ओवर में खतरनाक हेनरी क्लासन और ईशान किशन की इस जोड़ी को एक भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया, जिस वजह से दबाव ईशान किशन और हेनरी क्लासन के इस जोड़ी पर थोड़ा बहुत बढ़ चुका था। लेकिन दोस्तों, उसके अगले ही ओवर में फिर से सुयश शर्मा को अपने सामने देखकर ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। और इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर ईशान किशन ने सुयश शर्मा को 2 गजब के चौके लगा दिए थे। तो वहीं इस ओवर की चौथी गेंद पर भी जब हेनरी क्लासन स्ट्राइक पर आए थे, उसे गेंद पर भी जी हेनरी क्लासन के बल्ले से लेग साइड पर एक महत्वपूर्ण चौका हैदराबाद की टीम को मिल चुका था। तो वहीं इसी चौके के साथ हैदराबाद की टीम ने इस 9वें ओवर में ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। नौजवान सुयश शर्मा को अब विराट कोहली कुछ सलाह देते हुए नजर आ रहे थे और विराट कोहली की इस बातचीत का फायदा सुयश शर्मा को उसकी अगली ही गेंद पर मिला और बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे हेनरी क्लासन को सुयश शर्मा ने रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि हेनरी क्लासन इस मुकाबले में 13 गेंद में 24 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। हेनरी क्लासन अपने शॉट से बहुत ही निराश नजर आ रहे थे, लेकिन इस बड़े विकेट की वजह से अब बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में अब चैन की सांस ले सकती थी। अब मैदान पर अनिकेत वर्मा आए थे, लेकिन इस पारी के 10वें ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या के खिलाफ ईशान किशन के बल्ले से एक धमाकेदार छक्का देखने को मिला। अब ईशान किशन ने भी बेंगलुरु की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। तो वहीं उसके अगले ओवर में विकेट निकालने वाले सुयश शर्मा के खिलाफ नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया था और इसी ओवर में सुयश शर्मा को एक चौका और 2 गजब के छक्के लगाकर इस ओवर में 19 रन बना दिए थे। विकेट गिरने का कोई भी असर हैदराबाद की बल्लेबाजी पर होता हुआ नहीं नजर आ रहा था। मैदान में उतर रहा हर एक बल्लेबाज बेंगलुरु की गेंदबाजी की बुरी तरह पिटाई कर रहा था, जिसने कप्तान जितेश शर्मा को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन उसके अगले ओवर में लुंगी इंगड़े की जगह कृणाल पांड्या गेंदबाजी करने मैदान में उतरे थे। लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने कृणाल पांड्या को एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वहीं इस ओवर की तीसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा ने भी कृणाल पांड्या को एक गजब का छक्का लगा दिया था। इस ओवर में कृणाल पांड्या को गेंदबाजी देना एक बड़ी गलती साबित होने वाला था कि इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे अनिकेत वर्मा भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट हो गए। अनिकेत वर्मा इस मुकाबले में 9 गेंद में 26 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। आपको बता दें कि अनिकेत वर्मा एक छक्का मिलने के बाद भी एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए थे। लेकिन कृणाल पांड्या ने एक महत्वपूर्ण मौके पर अपनी टीम को एक बड़ा विकेट दिलाया था। अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, लेकिन उसके अगले ओवर में सेट हो चुके ईशान किशन ने लुंगी इंगड़ी को एक लाजवाब चौका लगा दिया था। अब केवल 2 रनों से ईशान किशन अपने अर्धशतक से इस मुकाबले में दूर थे और उसकी अगले ही ओवर में ये 2 रन लेकर ईशान किशन ने अपना इस मुकाबले में एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं इसी ओवर में कृणाल पांड्या को एक और चौका ईशान किशन ने लगा दिया था। ईशान किशन इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आने लगे थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे नीतीश रेड्डी को रोमारियो शेफर्ड ने कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। नीतीश कुमार रेड्डी का खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी जारी रहा। अब हैदराबाद की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। मैदान पर अभिनव मनोहर आए थे और अभिनव मनोहर ने भी आते ही एक गजब का छक्का भुवनेश्वर कुमार को लगा दिया था।
ईशान किशन और अभिनव मनोहर ने मिलकर अब फिर से एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। पारी के 17वें ओवर में विकेट निकालने वाले रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ ईशान किशन के बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला था, लेकिन इसी ओवर में फिर से रोमारियो शेफर्ड ने वापसी करते हुए नए बल्लेबाज अभिनव मनोहर को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि अभिनव मनोहर इस मुकाबले में 11 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब अंतिम ओवरों में हैदराबाद की टीम को एक विशाल लक्ष्य की तरफ पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी सहित हो चुके ईशान किशन के कंधों पर आ चुकी थी। अब उनका साथ देने हैदराबाद के कप्तान खुद पैट कमिंस मैदान में उतरे थे और उसके अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ ईशान किशन ने अपने फॉर्म का असली नमूना दिखाया और इस ओवर में एक चौका और एक धमाकेदार छक्का भुवनेश्वर कुमार को भी लगा दिया। तो वहीं इसी ओवर में हैदराबाद की टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। दबाव पूरी तरह बेंगलुरु की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था। अंतिम ओवरों में ईशान किशन को रोकना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, लेकिन उसके अगले ओवर में लुंगी एगड़े के खिलाफ कप्तान आपको बता दें कि पैट कमिंस ने भी एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था। बेंगलुरु के गेंदबाजों की मुश्किलें खत्म हो ही नहीं रही थी। जितेश शर्मा जिस गेंदबाज को ईशान किशन के सामने लगा रहे थे वो उनके सभी गेंदबाजों पर छक्के चौके बरसा रहे थे। अब इस पारी का अंतिम ओवर यश दयाल डालने आए थे। अभी इस ओवर में ईशान किशन अपना शतक पूरा करते हैं या नहीं ये देखना बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था, लेकिन इस ओवर की शुरुआती गेंदों में यश दयाल ने सटीक गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन इस ओवर जी हाँ अंत में ईशान किशन ने एक चौका और एक धमाकेदार छक्का यश दयाल को इस ओवर में लगा दिया था, लेकिन ईशान किशन अपने शतक से इस ओवर में चूक गए। लेकिन इसके बावजूद ईशान किशन की इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते हैदराबाद की टीम ने 231 रनों का जी हाँ विशाल लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 232 रनों के एक पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी की शुरुआत से ही विराट कोहली ने मैदान में उतरते ही हैदराबाद की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया और पारी का पहले ही ओवर डालने आए कप्तान पैट कमिंस के इस ओवर में विराट कोहली के बल्ले से 2 गजब के चौके देखने को मिला। विराट कोहली ने पारी के पहले ही ओवर में अपने इरादे पूरे हैदराबाद की टीम को बता दिए थे। तो वहीं अब इस पारी का दूसरा ओवर जयदेव उनादगढ़ को डालने दिया गया, लेकिन उनके भी इस ओवर में विराट कोहली ने एक और चौका लगा दिया। विराट कोहली की आंखों में इस मुकाबले में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही थी, जिस वजह से हैदराबाद की पूरी गेंदबाजी में अब डर का माहौल देखने को मिल रहा था। अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर से पैट कमिंस ही डालने आए थे, लेकिन उनके सामने खड़े हुए विराट कोहली ने फिर से अपने गजब के फॉर्म का एक छोटा सा नमूना इस ओवर में हैदराबाद के कप्तान को दिखाया और इस ओवर में 2 धुआंधार चौके किंग कोहली ने लगा दी। लेकिन विराट कोहली के इस तरह से बल्लेबाजी करने की वजह से अब कप्तान पैट कमिंस को अपने मेन गेंदबाज हर्षल पटेल को मैदान पर उतारना पड़ा था। लेकिन विराट कोहली जिस फॉर्म में इस मुकाबले में दिख रहे थे उसे देखकर अब विश्व का कोई भी गेंदबाज उनके सामने नहीं टिकने वाला था और हर्षल पटेल का भी यही हाल रहा और हर्षल पटेल के इस ओवर में भी 2 शानदार चौके विराट कोहली ने लगा दिए। हैदराबाद की गेंदबाजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ इस मुकाबले में क्या हो रहा है। तो वहीं इस पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जयदेव उनादगढ़ के खिलाफ विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट ने भी एक एक चौका इस ओवर में बटोर लिया। देखते ही देखते इन दोनों की अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। हैदराबाद की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। चेज मास्टर विराट कोहली का इस तरह बल्लेबाजी करना हैदराबाद के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहा था। तो वहीं इस पावर प्ले का अब अंतिम ओवर ईशान मलिंगा को डालने दिया गया। जी हाँ, लेकिन ईशान मलिंगा के इस ओवर में उनका स्वागत ही विराट कोहली ने एक लाजवाब छक्के से किया था। तो वहीं बाकी बची हुई कसर फिलिप सॉल्ट ने पूरी कर दी और इस ओवर में एक चौका और एक छक्का उनके भी बल्ले से देखने को मिला। बेंगलुरु की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी की इसी गजब की बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले में 72 रन बेंगलुरु की टीम ने बना लिए थे।
लेकिन आपको बता दें कि पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने एक बड़ा दांव खेला और नौजवान हर्ष दुबे को इन 2 सेट बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन इस ओवर में एक छक्का फिलिप सॉल्ट ने इस नौजवान गेंदबाज को भी लगा दिया था। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर इस नौजवान गेंदबाज ने इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया और हैदराबाद की टीम के लिए एक बड़ा खतरा बनते दिख रहे विराट कोहली को हर्ष दुबे ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 25 गेंदों में 43 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। बेंगलुरु की इस 80 रनों की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब मैदान पर मयंक अग्रवाल आए थे, लेकिन विकेट गिरने के बाद अगला ओवर हर्षल पटेल को देना कप्तान पैट कमिंस की एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इस ओवर में मयंक अग्रवाल और फिलिप सॉल्ट ने मिलकर 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था और इस ओवर ने विराट कोहली के विकेट की वजह से जी हां बन रहा दबाव बेंगलुरु की बल्लेबाजी से हटा दिया था। अब फिर से मयंक अग्रवाल और फिलिप सॉल्ट के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। फिलिप सॉल्ट अब अपनी टीम के लिए एक गजब की पारी खेलने जा रहे थे और फिर फिलिप सॉल्ट ने पारी के 10वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले में एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। फिलिप सॉल्ट अब फिर से हैदराबाद की टीम को मुश्किल में डालने लगे थे। कप्तान पैट कमिंस की परेशानियां बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे मयंक अग्रवाल को पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी ने ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। जी हां, मयंक अग्रवाल इस मुकाबले में 10 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी ने फिर से बेंगलुरु की टीम को निराश कर दिया था। नीतीश कुमार रेड्डी ने एक महत्वपूर्ण विकेट अपनी टीम को अब दिलाया था। अब मैदान पर जी हां रजत पाटीदार उतरे थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए कप्तान पैट कमिंस ने हैदराबाद की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके फिलिप सॉल्ट को ही हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में 32 गेंदों में 62 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। फिलिप सॉल्ट का ये विकेट बेंगलुरु की टीम के लिए एक सबसे बड़ा झटका था। जी हां, आपको बता दें कि इस मुकाबले ने फिर एक बार करवट बदली थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने आते ही एक धमाकेदार छक्का विकेट निकालने वाले पैट कमिंस को लगा दिया था। अब रजत पाटीदार और जितेश शर्मा की इस साझेदारी पर बेंगलुरु के इस रन चेज का पूरा जिम्मा टिका हुआ था और फिर यहां से कप्तान जितेश शर्मा और रजत पाटीदार की इस जोड़ी ने अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी हैदराबाद के खतरनाक गेंदबाजी के सामने बनाना शुरू कर दिया, जहां पर पारी की 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जयदेव उनादगढ़ के खिलाफ जितेश शर्मा ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और इस ओवर में एक चौका और एक गजब का छक्का इस ओवर में लगा दिया। अब फिर से हैदराबाद की गेंदबाजी बैकफुट पर नजर आने लगी थी। ये मुकाबला अब लगातार रोमांचक होने लगा था, लेकिन इस पारी का 16वां ओवर इस मुकाबले का असली गेम चेंजर ओवर साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा के इस ओवर में पहले तो एक गलत रन लेने के चक्कर में रजत पाटीदार रन आउट हो गए। आपको बता दें कि रजत पाटीदार 16 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। रजत पाटीदार जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने की वजह से अब बेंगलुरु की टीम फिर एक बार दबाव में थी। अब मैदान पर रोमारियो शेफर्ड आए थे, लेकिन ईशान मलिंगा ने अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर रोमारियो शेफर्ड को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही पलट दिया। रोमारियो शेफर्ड इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। इस 16वें ओवर में इन 2 विकेट ने बेंगलुरु की परेशानियां इस मुकाबले में और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए कृणाल पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर अब बेंगलुरु को जीत के लिए 58 रन बनाने थे। अब इस मुकाबले का 17वां ओवर जयदेव उनादगढ़ डालने आए थे, लेकिन जयदेव उनादगढ़ के इस ओवर में एक छोर पर सेट हो चुके बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट हो गए। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 15 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। एक के बाद एक केवल 2 ओवरों में बेंगलुरु की टीम ने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। तो वहीं इस 17वें ओवर में जयदेव उनादगढ़ ने केवल 5 रन दिए थे, जिस वजह से बेंगलुरु की टीम को आखिरी 3 ओवरों में अब 53 रन बनाने थे। मुश्किलें बेंगलुरु की टीम की बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब मैदान पर टिम डेविड आए थे, लेकिन टिम डेविड फील्डिंग के वक्त चोटिल थे, जिस वजह से वह इस मुकाबले में कुछ अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। और फिर इसी का फायदा उठाते हुए पारी का 18वां ओवर डालने आए ईशान मलिंगा ने डेविड को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया।
टिम डेविड इस मुकाबले में 5 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। टिम डेविड के आउट हो जाने के बाद अब भुवनेश्वर कुमार मैदान में उतरे थे, लेकिन इस 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर कृणाल पांड्या को एक चौका मिला था, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में बेंगलुरु को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बेंगलुरु के हाथ से निकल चुका था। हैदराबाद की गेंदब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में फिर से सभी के दिल जीत लिए थे। अब इस पारी का 19वां और निर्णायक ओवर पैट कमिंस डालने आए थे और कप्तान पैट कमिंस ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को क्लीन बोल्ड कर दिया। भुवनेश्वर कुमार इस मुकाबले में 2 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब बेंगलुरु के बस 2 ही विकेट बचे थे। जी हां, बल्लेबाजी के लिए यश दयाल मैदान में उतरे थे, लेकिन पैट कमिंस ने इसी ओवर में कृणाल पांड्या को हेड विकेट आउट हो गए। कृणाल पांड्या 6 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब लुंगी एगड़ी के रूप में बेंगलुरु का अंतिम विकेट मैदान में उतरा था, लेकिन इस पारी के आखिरी ओवर में हर्षल पटेल ने यश दयाल को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 42 रनों से बेंगलुरु की टीम को हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, पैट कमिंस की इस हैदराबाद की टीम ने अपने गेंदबाजी से इस मुकाबले में बेंगलुरु जैसी खतरनाक बल्लेबाजी वाली टीम को इस मुकाबले में मात दे दी। एक समय पर बेंगलुरु की टीम ये मुकाबला आसानी से जीतती दिख रही थी, लेकिन ऐसे में डेथ ओवरों में हैदराबाद की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में सटीक गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद हैदराबाद की टीम को इस महामुकाबले में जीतने के पीछे उनके एक नौजवान बल्लेबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा और इस खिलाड़ी का नाम था ईशान किशन, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपने बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया और केवल 48 गेंदों में 94 रनों की एक अद्भुत पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 5 आसमानी छक्के भी लगाए। तो दोस्तों, आप ईशान किशन की इस अद्भुत और मैच जिताऊ वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।